Now we move on to question number 9. Question number 9 is beta, find the principal value of cos inverse minus 1 by रूट 2. अब जैसा कि आप जानते हैं cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है क्लोज 0 to पाई. तो चलिए इसको देखते हैं. क्या हम बेटा इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस cos पाई बाय 4. ये सभी को क्लियर है. cos पाई बाय 4 पे 1 बाय रूट 2 वैल्यू देता है. अब देखो बेटा हमारे पास है cos इनवर्स माइनस cos पाई बाय 4. अब देखो cos नेगेटिव कहाँ होता है, ये हम सभी जानते हैं. cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. तो हम इसकी जगह इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बाय 4. अब कई बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर जब थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता है तो आपने पाई माइनस पाई बाय 4 की जगह पाई प्लस पाई बाय 4 भी ले सकते थे यहाँ पे, तो आपने वो क्यों नहीं लिया. तो बेटा पाई प्लस पाई बाय 4 लेते ही जो हमारा रिजल्ट है बेटा वो हमारी प्रिंसिपल रेंज से बाहर हो जाएगा. हमारी प्रिंसिपल रेंज क्या होती है कॉस की, 0 to पाई क्लोज इंटरवल. तो हमें उसी रेंज के अंदर लाना है हमारा आंसर. तो इसीलिए हमने पाई माइनस पाई बाय 4 किया ताकि जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारे क्लोज इंटरवल 0 to पाई के अंदर ही लाई करेगा. ठीक है. तो आप देखो क्या इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 4. ठीक है बेटा. अब देखो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को वैनिश कर देंगे. तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ गया बेटा 3 पाई बाय 4. अब 3 पाई बाय 4 बेटा हमारे क्लोज इंटरवल 0 to पाई में बिलोंग करता है, विच मीन्स दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नाउ स्टूडेंट्स वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2. अब बेटा आप जानते हैं कॉसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 माइनस 0. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक पाई बाय 4. और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स cosec minus pi by 4, since we know that cosec minus theta is equals to minus cosec theta. ठीक है बेटा. तो अब यहाँ से ये दोनों देखो एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं तो एक दूसरे को वैनिश कर देंगे, विच मीन्स हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा माइनस पाई बाय 4. अब आपको चेक करना है माइनस पाई बाय 4 क्या प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करता है. तो हाँ माइनस पाई बाय 4 हमारा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 माइनस 0 से बिलोंग करता है, विच मीन्स दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2. अब बेसिकली जो हमने 10 क्वेश्चंस में किया है अब वो हमें कलेक्टिवली एक ही फॉर्म में दे दिया गया है क्वेश्चन. ठीक है ना. ये सारे क्वेश्चन हम इंडिविजुअल सॉल्व कर चुके हैं पहले. तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. अब आप जानते हैं tan इनवर्स 1 क्या होता है बेटा पाई बाय 4. ठीक है. अब देखो cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2, तो इसको हम यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए. cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2 बेटा. तो क्या हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस cos पाई बाय 3. ठीक है. अब देखो ये चीज़ हम पहले सॉल्व कर चुके हैं. cos इनवर्स क्या इसको मैं लिख दूं cos पाई माइनस पाई बाय 3. और देखो ये क्या बन जाएगा बेटा cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3. अब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा 2 पाई बाय 3. एंड 2 पाई बाय 3 बिलोंग्स टू आवर प्रिंसिपल रेंज विच इज़ क्लोज इंटरवल 0 to पाई. ठीक है.
तो कॉस इन्वर्स -1/2 की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, 2π/3। सिमिलरली हम साइन इन्वर्स -1/2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब साइन इन्वर्स -1/2 को जब आप सॉल्व करेंगे ऐसे ही, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, हम यहाँ पे देखते हैं इसको भी। साइन इन्वर्स हमें दे रखा है -1/2, तो क्या इसको मैं लिख दूँ, साइन इन्वर्स माइनस साइन π/6, और क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स साइन -π/6, सिंस वी नो दैट साइन ऑफ -θ इज इक्वल्स टू -sin θ। और ये क्या हो जाएगा बेटा, हमें आंसर क्या दे देगा, -π/6। तो साइन इन्वर्स -1/2 की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, माइनस का π/6। अब जस्ट हमें इनको एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, इनका 12 आ जाएगा, ऊपर यहाँ आ जाएगा 3π प्लस 8π माइनस 2π। अब इनको सॉल्व करो बेटा, ये कितना आ जाएगा, 8 + 3 11, 11 - 2 9π अपॉन 12। इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 3 = 9, 3 4 = 12, which means 3π/4 is our required solution. Now we move on to question number 12. Question number 12 is, find the value of cos inverse 1/2 plus twice of sin inverse 1/2। तो स्टूडेंट्स अगेन ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में cos इन्वर्स -1/2 को सॉल्व किया था। अब यहाँ पे हमारे पास cos इन्वर्स प्लस का 1/2 है। तो बेटा इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ साइड में। cos इन्वर्स 1/2 आपको गिवन है, तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos इन्वर्स cos π/3। और देखो एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, π/3। तो इसकी जगह आप लिख देंगे सिंपली π/3 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इन्वर्स 1/2। पिछले क्वेश्चन में -1/2 था, जब आंसर आपके पास -π/6 आया था। अब सिर्फ 1/2 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सिंपली π/6। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, π/3 प्लस π/3, विच मीन्स आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज 2π/3। नाउ स्टूडेंट्स वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा एक आपको MCQ टाइप क्वेश्चन गिवन है, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कहता है। हमें गिवन है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, देन आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा। आपसे पूछा गया है कि y क्या होगा, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी। तो बेटा ये अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर कर चुके हैं कि साइन इन्वर्स x की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी साइन इन्वर्स फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करेगी। और साइन इन्वर्स फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है बेटा, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, विच मीन्स ये y आपका जो भी होगा, ये y कहाँ बिलोंग करना चाहिए बेटा, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू π/2, विच मीन्स जो भी आपका ऑप्शन ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा। और वो कौन सा है बेटा, ऑप्शन बी। गेटिंग माई पॉइंट। Now we move on to our last question, question number 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा, इसमें भी हमें वैल्यू पूछी गई है, वो क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ये बेटा किसके इक्वल होगा, आपको सॉल्व करके बताना है कि ये चीज़ किसके इक्वल आएगी। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 आप सभी जानते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हमने बताई है, पहले भी क्वेश्चन किए हमने।
तो tan इनवर्स रूट 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, π/3। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या हम tan इनवर्स रूट 3 की जगह π/3 लिख सकते हैं? आप कमेंट में बताइए। अगर आपको इसका सोल्यूशन नहीं आए तो हम कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे कि मैंने tan इनवर्स रूट 3 को π/3 कैसे लिख दिया। इसी तरह हम sec इनवर्स -2 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बेटा, 2π/3। ठीक है, तो इसको भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2π/3। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 3 आपका एलसीएम हो जाएगा, -2π + π विच मीन्स -π/3। और -π/3 आपका कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन बी, विच मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। होप you like this video. If you like this video, then subscribe my YouTube channel. Thank you.